मैं माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जो आज 2 बिल प्रस्तुत किए गए इस विधानसभा के अंदर। वो दोनों बिल कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। सबसे पहले तो आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज के बिल्कुल अंतिम हाशिए के ऊपर जी रहे हैं, जो न्यूनतम मजदूरी लेके काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं तो खैर उम्र में बहुत छोटा हूं, अनुभव में बहुत छोटा हूं, लेकिन जहां तक मेरी याद जाती है, कभी भी इन लोगों के बारे में किसी भी सरकार ने तब तक कोई कदम नहीं उठाया जब तक कि बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो गया, सरकार को मजबूर होके घुटने नहीं टेकने पड़ गए, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियनों ने काम बंद नहीं कर दिया, हड़ताल नहीं कर दी। मुझे नहीं लगता तब तक किस तबके के बारे में किसी ने कुछ सोचा है। ये शायद हो सकता है पहले भी कभी हुआ, लेकिन शायद मेरी याद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अंदर समाज के इस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रही है और इतना बड़ा प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु हैव लेस इन लाइफ शुड हैव मोर इन लॉ। जिनको भगवान ने जिंदगी में कम दिया है उनके बारे में कानून में ज्यादा होना चाहिए। ये कानून उसी दिशा में एक कदम है जब हम लोग समाज के इस अंतिम व्यक्ति के बारे में आज बैठ के ये विधानसभा उसके ऊपर चर्चा कर रही है और इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास करने जा रही है। इसमें जो सबसे मिनिमम वेज एक्ट के बारे में पहले मैं बात करूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मिनिमम वेज की डेफिनेशन पहली बार डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक मिनिमम वेज की डेफिनेशन मिनिमम वेज एक्ट के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 92 में, आज से 23 साल पहले, the wage structure has to be tested at the anvil of social justice, which is the live fiber of our society today. The court said that keeping in view the socio-economic aspect of the wage structure, we are of the view that it is necessary to add the following additional component as a guide for fixing the minimum wage in the industry. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मिनिमम वेज फिक्स करते वक्त। नंबर 1, minimum food requirement calculated on the basis of food intake in terms of calories. कितनी कैलोरी एक आदमी लेता है। Number 2, clothing requirements should be estimated at per capita consumption of 18 yards per annum, which would give for the average worker's family of 4 a total of 72 yards. Number 3, house rent. Number 4, fuel, lighting and other miscellaneous items of expenditure should constitute 20% of the total minimum wage. And number 5, children education, medical treatment, minimum recreation including festivals, ceremonies, provision for old age, marriage should further constitute 25% of the total minimum wage. आज तक भारत में किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। अभी तक जब भी मिनिमम वेज की बात होती थी कहते थे इतने कैलोरी खाने की जरूरत है। कोई आदमी है, इंसान है, जानवर थोड़ी है कि इतने कैलोरी खाना खिला दो और वो जिंदा रहेगा। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा घर की भी जरूरत है, हाउसिंग रेंट की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, लाइटिंग की जरूरत है, एंटरटेनमेंट की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, ओल्ड एज की जरूरत है, शादी ब्याह की जरूरत है, इन सारी चीजों को मिनिमम वेज के अंदर लाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इन चीजों को इंक्लूड करने के लिए जो मिनिमम वेज की डेफिनेशन बदली गई है, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लागू करने जा रही है। दूसरी बात, जब हम लोग पिछले 6 महीने से गोपाल भाई के साथ और लेबर डिपार्टमेंट के साथ कई बार मीटिंग्स हुई, जब हम बात करते थे यार ये लोग मिनिमम वेज नहीं दे रहे क्या करें, तो पता चलता था जी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना है। अगर कोई मिनिमम वेज नहीं दे रहा 500 रुपए जुर्माना दे के निकल जाए, ये तो बड़ी अच्छा सौदा है। तो अभी इसको सजा को बढ़ा के 3 साल तक की मैक्सिमम सजा की गई है और हम ये सुनिश्चित करेंगे
अगर ये सरकार अपने आप अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अंदर विधानसभा के अंदर कानून बदलने का प्रस्ताव ला रही है, तो सरकार की मंशा है कि इस कानून को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, और जिन जिन फैक्ट्रियों में, जिन जिन संस्थाओं के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जिनको मिनिमम वेज दिया जा रहा है, उन सभी संस्थाओं को मैं आज आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी इस कानून को भंग करने की कोशिश की, वायलेट करने की कोशिश की, तो इस सरकार से ज्यादा सख्त कार्रवाई करने वाला आपको नहीं मिलेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। इसके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया, पहली बार की मिनिमम वेज उनके अकाउंट में डाला जाएगा। 3 महीने के अंदर अगर किसी भी संस्था के खिलाफ केस किया जाता है कि वो मिनिमम वेज नहीं दे रहे, तो 3 महीने के अंदर उसकी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, और सारा एम्प्लॉयज का डेटा वेबसाइट पे डाला जाएगा। ये सभी जो प्रस्ताव हैं ये बहुत काबिल तारीफ हैं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कूल्स बनाने के लिए। स्कूल्स के साथ साथ हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स और उनके लिए कोई मोबाइल किस्म के हॉस्पिटल्स भी बनाने की सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक अलग फंड बनाया गया है, जिसके अंदर शायद लेबर सेस लेके उनका अलग खर्च, अभी उसी का पूरा प्लान बनाया जा रहा है, और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के फंड को इस्तेमाल करके उनके लिए स्कूल, उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स और हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। जो अभी सोमनाथ भारती जी ने धारा 22 के तहत वो दिया, वो मुझे भी लग रहा है कि टाइपो एरर है, और उसको मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें एप्रोप्रिएट चेंजेस किए जाएं।